सेशन लाइव हो गया है। अंकित कुमार, संदीप, नीतू, खुशबू चौरसिया, अभिलाषा चौधरी, चुलबुल सिंह, शुभम कन्नौजिया, संगीता साहनी, सत्यम कुमार, आरजू, विक्रम, सोहेल। कैसे हो भाई आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? आरती, दिगंता, क्षेत्रपाल, पुनीत, चंद्रकला, आकाश, प्रज्ञा, आरती, दीपांकर, संतोष, बीरू, जावेद, रोहन, अंकित, विक्रम, महक खत्री, शशिकांत कुमार, मधीर, निकिता, संतोष, सुमिन, प्रज्ञा, रोहन, शैलेश, सौरभ, शिवम, अंकित, विनीता, नैन्सी, सलोनी, अंकुर, जयंत, प्रांशु, सक्षम, अमिल, निखिल, दीपांकर, प्रदीप, रजनीश कुमार, बादशाह भाई, भाई भाई भी अपने बैंक में अपने, राहुल, सुमन, चौधरी, चीकू, बलराम। ठीक है बेटा, बताओ सेशन लाइव है। तो जब हम यहाँ कर रहे थे तो आप लोगों को हमने कछु बातें बताई, और वो बातें हमने बताई कोडिंग डिकोडिंग की ही। तो हमने आप लोगों को बताया था कि लगभग 20 टाइप के अराउंड मैंने आपको करा दिए थे। जो आप लोगों के पास थे, हमारे पास 20 टाइप हम आपको भैया जी कराई दिए हैं। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। तो ये सब टाइप्स आप लोगों को जो है करा दिए गए थे कल। तो एक बार चर्चा कर लेते हैं, अपन ने आप लोगों को क्या पढ़ा था 15 जनवरी को। 15 जनवरी को मैंने आपको ये बता दिए थे कि भाई इतनी चीजों में आपको यहाँ पे ध्यान देना है। रानी कुमारी, साक्ष्यम, सार्थक। तो हमने आपको कल जो टाइप कराए वो ये टाइप कराए हैं कि भाई यहाँ पे अक्षरों के दाएं बाएं कोड करना, दाएं बाईं ओर कोड करना, फिर ये लव शब्द का कोड हो गया, समान क्रम पर आधारित कोड हो गया। ठीक है, कॉमन निकाल के विदेशी भाषा में कोड करना आपको बताया। विदेशी भाषा में कोड बताने पर शब्द विस्थापन द्वारा राजधानी वगैरह का है ये जिक्र हुआ। तो ये तमाम जो कोड हैं अपन ने आपको बताए थे। तो जो बच्चे बार बार ये कहते हैं ना कि भाई कोड का पता कैसे चलेगा, तो इसमें आपको तोड़ना पड़ेगा। यहां आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से जो है वो कोड आपको बताना पड़ेगा। अमित राय बक्सर में मिले थे, ओके बेटा, ठीक है। तो यहां पे आपको चीजों को मैनेज करना आना चाहिए कि चीजों को आप किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो मैंने कहा कि थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं, और प्रैक्टिस करवाने के बाद आप इसे जो है करेंगे सॉल्व। तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ कोडिंग डिकोडिंग के। देखते हैं हमारा कौन बच्चा इसमें प्रैक्टिस से इस क्वेश्चन को सही बता सकता है। फिर हम आगे चल देंगे भाई, इसमें ऐसी कोई समस्या वाली बात है नहीं। मैं एक बार भेज देता हूं यहाँ। आओ मेरे प्यारे बच्चों, और फिर हम आगे शुरुआत करेंगे आगे सवालों की, अगले टाइप की। मजा आ रहा है बेटा सभी को? भाई देखो, आपको ये तो देखना पड़ेगा ना कि इनके बीच में पैटर्न है तो है क्या। वो पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। उसी पैटर्न के हिसाब से आपको उत्तर भी निर्धारित डिसाइड करना पड़ेगा। उसी पैटर्न के हिसाब से जो है आपके सॉल्यूशंस होंगे। तो बेटा टेंशन नहीं, टेंशन की कोनो बात नहीं, टेंशन नहीं लेंगे तो भी चलेगा। तो ये सब आपने कर लिया था, ये आपने कर लिया था। दूसरा ऑफिटस का कोड है, ये कर लिया था। फ्लीस का कोड ये है, इसका कोड ये है। पेन प्रिंट को ये लिखा गया, तो उस भाषा में मैजिक को कैसे लिखा जाएगा
बियॉन्ड को ये लिखा गया। अब टाइप नंबर 6 आपके पास है कि बियॉन्ड को ये लिखा गया। ये भी शायद आपने कर लिया था, प्रोमिसा, मुझे ध्यान है, कोड मैंने आपको करा दिया था। ये आ गया बेटा, प्लम का कोड एसएससी सीपीओ में आ गया है। प्लम का कोड है और इस प्रकार से एसएससी सीपीओ में ये सवाल आ गया। तो बिग को कैसे लिखा जाएगा, एक बार तो आपको पहचान इसकी बड़ी जो स्पष्ट है वो क्लियर होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से पहचान आपको इसकी क्लियर होनी चाहिए। तो बताओ क्या बनेगा। भाई अक्षरों की संख्या डबल या ट्रिपल हो जाए, मैंने तो आपको कहा था। तो पी एल यू एम बन गया के क्यू, तो कुछ ना कुछ तो समझ में आया। ये अपोजिट है, ये +1 है। ओ एम ये अपोजिट है? या तो इसका सॉल्यूशन का प्रिंट लिया। तो भाई सभी को समझ में आ गया बहुत अच्छे से। तो इस प्रकार से अगर ये चीजें रिलेट करेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कहीं ना कहीं। तो ऑप्शन विकल्प के माध्यम से आपको वैसे ही पता लग गया। निकाल लो उसको। यू का अपोजिट क्या होता है? एफ के बाद वी आएगा, एम का अपोजिट एन होता है और एम के बाद एन आएगा। तो ये कोड हो गया बिग में। बी का अपोजिट वाई होता है, बी के बाद सी आएगा, तो सी, उसके बाद आई का आर होता है, आई के बाद जे आएगा। तो ये रहा बेटा ऑप्शन नंबर ए। अब ये बताओ बेटा, ये चीजें आपको समझ में आई, नहीं समझ में आई कि क्या कोड है? कोर्ट को ये लिखा जाता है, जज को ये लिखा जाता है, तो ऑर्डर को कैसे लिखा जाएगा? एसएससी सीपीओ का ये सवाल है बेटा। पिछले 5 साल के अंदर जो ठीक ठीक सवाल आए हैं ना, बढ़िया बढ़िया, वो तो मैं क्लास में ही करा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ टैगिंग कर रखी है, कई जगह ऐसे होंगे जहाँ टैगिंग में नहीं होगी, लेकिन मैं आपको करा रहा हूँ। तो ये सवाल तो आपको जो है वो प्रैक्टिस अच्छे से कर ही लेने हैं। तो कोर्ट को ये लिखेंगे हम COURT। तो बेसिकली क्या किया गया बेटा, ओ को इधर लिख दिया है, सी को इधर लिख दिया है, टी को इधर लिख दिया है, आर को इधर लिख दिया है, और यू में से 3 घटा दिया तो आर आ गया। क्या यहाँ पे जज में भी ऐसा ही किया गया है? बिल्कुल बेटा, जज में भी ऐसा ही किया गया है। यू को इधर लिखा है, जे को इधर लिखा है, ई को इधर लिखा है, जी को इधर लिखा है। इसमें से 3 घटा दिया तो क्या आया? ए। ऑर्डर में ओ आर को बनेगा तो ओ आर का आर ई बनेगा, केवल ऑप्शन नंबर ए से पता लग जा रहा है। भाई ओ आर क्या बनेगा? ओ आर, सॉरी यार, ओ आर का बनेगा आर ओ आएगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत। ये आर ई हो जाएगा, लास्ट में आर ई हो जाएगा और आर ई हो जाएगा। इसमें से जब हम 4 में से हम 3 कम करेंगे तो ए आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली बनेगा। तो ये रहा बेटा, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे हम, मोबाइल और बिशप का ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में चार्ज को किस प्रकार लिखा जाएगा? मोबाइल और बिशप को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में चार्ज को किस प्रकार लिखा जाएगा? प्रीवियस ईयर की बुक अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो बेटा आप सारे के सारे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं। मेरी जो बुक आती है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, वो बुक का लिंक मैं अभी आपको टेलीग्राम शेयर लिंक पे जो है शेयर करूंगा, और उसमें एसएससी के सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, जीडी, एमटीएस के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो आपको उसमें मिलेंगे रीजनिंग के लिए। तो आप टेलीग्राम के साथ कनेक्टेड हैं ही। मैंने पहले भी लिंक डाला था, जो मेरा टेलीग्राम चैनल अरुण सर रीजनिंग है, जिसमें 4 लाख से ज़्यादा हमारे पास सब्सक्राइबर हैं,
उसमें हम आपको वो लिंक भेजेंगे, आप ऑनलाइन वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। उसमें प्रीवियस ईयर के सवाल आपको मिलेंगे। मैं ज़रूर क्लास के बाद जो है उसका लिंक शेयर करूंगा। मोबाइल का कोड ये है, बिशप का कोड ये है, तो चार्ज का कोड क्या बनेगा? आपने देखा 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, 6 जोड़ा, पता लग गया। अब इसमें कोई टाइम थोड़ी लगेगा। तो एक जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, जी आएगा। 3 जोड़ेंगे, 1 और 3 4, डी आएगा। 4 जोड़ेंगे, 18 4 22, वी आएगा। ये रहा। 5 जोड़ेंगे, 7 5 12, एल आएगा, तो डी। विकल्प से बड़ी जल्दी काम हो जाता है। 1 2 3 4 किया गया है, तो विकल्पों से काम बड़ी जल्दी होता है। ऑप्शन से काम जो होता है वो बड़ी जल्दी होता है। इसलिए ऑप्शंस का सहारा जरूर लें और आपका विकल्प जो है वो जरूर बनेगा। आओ बेटा बताओ। सवाल नंबर 10 आपको स्क्रीन पे नजर आया, तो सवाल नंबर 10 बताइएगा ये क्या होगा। इसका विकल्प सवाल नंबर 10 का क्या होगा? आपको तो चेक करना पड़ेगा ना बेटा, इनके बीच में क्या है। ठीक है, आओ बेटा। यहां जब हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमने किया -3। यहाँ जो हमने किया वो -3 किया, यहाँ -8 किया, यहाँ पे +3 किया, यहाँ पे +8 किया, यहाँ पे अच्छा प्लस हो रहा है बेटा, सॉरी, +3 किया। 21 और 8 29, -3, यहाँ +3। एक सेकंड बेटा, +3 हुआ है, 17 3 20, +8 हुआ है, 9 और 3 12, एल, 18 +8 26, जेड, 11 और 3 14, एन, 25 +8 33 पर जी होगा, TCLJGN। म्यूजिक -3 + 8, -3 + 8, SSC CHSL का सवाल। तो देखो बेटा, पहले सीधा तीसरे पे जाओ और एलिमिनेट होगा यहाँ पे ये तीसरा के। -3 + 8 -3, 15 में से 3 15, +3 + 8 +3, 3 जोड़ेगा, 15 3 18, आर आएगा। एलिमिनेट होगा, इसको छोड़ दो। तो -3 8, -3 8, -3, इसमें से अगर हम जो हम करेंगे, सॉरी 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास सी आएगा, और +8 करेंगे तो हमारे पास जी आएगा। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे हमारा बनेगा। देखो भाई, जोड़ के दिखा दूं। 3 जोड़ो तो हमारे पास आई आएगा, 8 जोड़ो तो जेड आएगा, 3 जोड़ो तो आर आएगा, और 8 8 8 जोड़ेंगे, 23 8 31, ई आएगा। 3 जोड़ेंगे तो सी आएगा, और 8 जोड़ेंगे तो 25 8 33, जी। IZRECG, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे CHSL का ये सवाल पहचान आपने लिया। तो भाई बड़ी बात यह है कि आप चीज़ों को पहचान पा रहे हैं, तो ये आपके लिए भी अच्छा है कि आप चीज़ों को यहाँ पहचान पा रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, सही बताया बेटा, एकदम सटीक विश्लेषण आपने किया। बढ़िया सवाल बेटा, अगला बताओ। एकेडमी का कोड है। ग्रुप डी का प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आया। एकेडमी के कोड में FSJHDEB लिखा गया है, ये हमारा एकेडमी का कोड है। हमारे एकेडमी के कोड में जब हमने यहाँ एकेडमी के कोड में बात की, तो ये सीधा सीधा सवाल आपको नजर आया। तो मैंने क्या कहा कि भी फ्रंट में चेक करो, ये 5 जोड़ दिया, फिर ये बहुत ज्यादा गैप हो गया, फिर बैक में चेक करो। बैक में चेक करो तो यहाँ Y से F जाने में, बैक में जब आप चेक करेंगे तो मेरे भाई Y से F जाने में 7 जोड़ दिया है, 7। M से S जाने में 6 जोड़ दिया है, और यहाँ पे 5 जोड़ दिया है, और यहाँ पे 4 जोड़ दिया है, और यहाँ पे 3 जोड़ दिया है, और यहाँ पे 2 जोड़ दिया है, और यहाँ पे 1 जोड़ दिया है,
बैक साइड से जोड़ा गया बेटा। अटेम्प्ट में 7 जोड़ेंगे, 20 7 27 ए आएगा, 20 7 27 ए आएगा। 6, उसके बाद 6 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे 16 6 22 वी आएगा। फिर तीनों में आ रहा होगा, आगे आ गया हमारे पास, क्यों पेन को तो देखना ना बेटा, यह विकल्प के माध्यम से होगा। तो हमने यहाँ पे 7 जोड़ा, 6 जोड़ा, 5 जोड़ा, फ्रंट में आ रहा, फिर 4 जोड़ेंगे, 5 और 4 9, 7 20 7 27 आएगा। 6 जोड़ेंगे 13 5 18 आर आएगा। 4 जोड़ेंगे 5 4 9, 5 4 9 आई आएगा। आई केवल अपन को इस ऑप्शन में दिख गया, तो आंसर ए बन जाएगा। ऑप्शन ए में नजर आया तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। आई बेटा, बात समझ में नहीं आई आपको? यस या नो में जवाब दो बेटा। ये बात क्लियर है या नहीं है आप लोगों को? ईमानदारी से बताइएगा, पहचान पा रहे हैं? तो जब आएगा मेरे भाई, तो ये सवाल ऐसे ही आएगा और आपको पहचान लेना है कि वास्तव में जो इसमें पैटर्न है वो पैटर्न है क्या। इसको गलत लिखा है बेटा यहाँ, इसको लिखा है FUVEQ, क्रीम को ये लिखा है, और स्टोव को लिखा है VWLZI, ये गलती है। तो पिच को कैसे लिखा जाएगा? तो पिच को कैसे लिखा जाएगा? देखना कैसे है ये टाइप, मैंने आपको बता दिया था, एक बार नहीं, कम से कम 10 बार बता दिया है। नंबर 1 क्वेश्चन में सबसे पहली क्लास में कराया था, हर्षित क्लास नंबर 2 में चेक करना। क्रीम का कोड जब आपने देखा तो शुरुआत में आपने अंदाजा लगाया, क्रीम के कोड में FUVEQ आया। क्रीम के कोड में जब आप बात करते हैं बेटा, तो यहाँ 3 जोड़ा है, यहाँ 3 जोड़ा है, यहाँ 4 जोड़ा है, और यहाँ 4 जोड़ा है। ई का अपोजिट वी है। जब हम यहाँ स्टोव की बात करते हैं, तो भाई साहब पिच पर आ जाएंगे, और पिच पर आ जाएंगे तो अपन का आंसर आ जाएगा, हमें कोई समस्या है नहीं। 16 और 3 19 पर एस होगा, 9 और 3 12 पर एल होगा, टी का अपोजिट जी होगा, 3 4 7 जी होगा, 8 और 4 12, 12 पर एल होगा। SLGGL ऑप्शन नंबर बी के माध्यम से आप बताएंगे, SLGGL ऑप्शन नंबर बी के माध्यम से बताएंगे। अगला बेटा, ये वही टाइप आ गया जिसमें आपको, अब देखो देखते ही पहचान हो जाती है बेटा। ये कौन सा टाइप आ गया बेटा? ये कौन सा टाइप आ गया जिसमें जो अक्षर लेफ्ट में है वही राइट में है, जो लेफ्ट में है वही राइट में है, जो लेफ्ट में है वो रही राइट में है। अब आपको यहाँ पे देखना होगा, तो मेरे भाई MOME, ये देखो इन्होंने क्या किया, इस MOME को उठाया और इन 4 अक्षरों को उल्टा कर दिया। बाकी वही है NTUM, बाकी वही है NTUM। इन 4 अक्षरों को उल्टाओ, AUQE उल्टा करके लिख दो, AUQE, बाकी वही है TION। शुरू के 4 अक्षर उठाओ, MAGN का उल्टा NGAM, 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 बाकी ETIC, तो ECTI ETIC, ऑप्शन नंबर डी। शुरू के 4 को पलटा, बाकी वही रह गया। सवाल किस लेवल का है भाई? सवाल किस लेवल का है? CBT 2 का है। बताओ बेटा, समझ में आ रहा है बेटा? सवाल बताओ, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है आपको? बहुत अच्छे से सवाल बताओ, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? यस या नो में जवाब दीजिएगा, क्या पॉइंट आपको क्लियर है या नहीं है? मजा आया सवाल में? तो इस प्रकार का ये सवाल जो है वो आपको यहाँ पे दे सकता है। ठीक है बेटा कीर्ति शर्मा, मैं आज ही डाल दूंगा। तो NTPC की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र रेलवे में, वो आप भर सकते हैं। तो पकड़ में तो चीजें आएंगी बेटा, ऐसा नहीं है कि चीजें पकड़ में नहीं आएंगी, चीजें तो पकड़ में आ रही हैं।
चलो बेटा अगला बताओ, शाबाश। टाइपराइटर्स का कोड है TYPEWRITERS को लिखा गया PETYWTEITS और R। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, S यहाँ है, R यहाँ है, कोनो दिक्कत नहीं। I यहाँ है, E यहाँ है, I यहाँ है और T यहाँ है। जब आप देखेंगे तो T इधर है, Y इधर है, P इधर है, E इधर है, W का W इधर है और R I की जहाँ मैं बात करूँ तो PETYR है, YR है, YR, YR बनाना चाहिए। PETYR, PETYRW, PETYRW। तो बेसिकली ये इधर है और ये इधर है। ये इसी प्रकार की क्रॉस है, उसी भाषा में ब्रेनस्टॉर्म। देखो अक्षरों की संख्या वही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब बेसिकली जब आप यहाँ बात देखते हैं तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। यहाँ देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। अब बताओ आप इसे कैसे लिखेंगे, क्या पैटर्न हो सकता है, क्योंकि बाई ऑप्शन आपको चूज करना है, ये आपको बाई ऑप्शन चूज करना है, तो कैसे करेंगे। अरे 12 ही तो है बेटा, गलत ही लिखा है ना, डबल टी है यहाँ पे, यहाँ सिंगल टी है, ये गलत है। तभी मैं कहूँ सीक्वेंस क्यों नहीं बन रहा। टाइपराइटर है TYPEWRITERS। जब आप इसका कोड देखते हैं तो PETYRWTE नहीं तो नहीं बनेगा बेटा, ITSR सेम होना चाहिए, नहीं तो मामला खराब है। S इधर है, R इधर है। यहाँ पे देखिएगा, P इधर है, E इधर है, T इधर है, Y इधर है, R इधर है, W इधर है, I इधर है, T इधर है, T इधर है, E इधर है। यानी दो इधर फिर आपस में क्रॉस, दो इधर आपस में क्रॉस। ये हमें करना है, तो हम दो उठा के लाएंगे, दो उठा के लाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, ए आई आएगा। हमारे पास यहाँ आएगा ए आई, ए आई इधर आएगा, ए आई इधर आएगा, तो मेरे भाई बी आर इधर जाएगा। तो ए आई बी आर तो अपन को सभी में दिखाई दे रहा है, तो ए आई बी आर हो गया। फिर उसके बाद एस और एन नजर आएगा, एस और एन नजर आएगा, तो यहाँ गड़बड़ हो गई, एस और एन अपन को नहीं नजर आया, तो ये रहा। उसके बाद आर एम इधर आएगा, टी ओ इधर जाएगा, आर एम इधर आएगा, टी ओ इधर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। आ गया बेटा सबको समझ में। किसी भी भाई को कोई समस्या दिक्कत परेशानी, तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पे जो है वो गलती छपी हुई थी, टाइपराइटर्स के कोड में यहाँ गलत लिखा गया था। बोलिए हाँ या ना में जवाब दो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वहां 12 अक्षर हैं या 11। तो इन्होंने पेयर बना बना के सॉल्व कर दिया, और पेयर बना बना के कैसे सॉल्व कर दिया कि इन दोनों का पेयर बना दिया, ये क्रॉस हो गए, और इन दोनों का पेयर बना दिया, ये क्रॉस हो गए। बचे 4 में 2 इधर कर दिए, 2 इधर कर दिए, 2 इधर कर दिए, 2 इधर कर दिए। हमें कैसे पता चलेगा, जब हम उस शब्द को वहां ढूंढ लेंगे। तो यहां से आपने ये चीजें हैं जो देखी हैं, तो ये पहला ही टाइप है, इसमें जो अक्षर लेफ्ट में होंगे वही अक्षर हमारे राइट में होंगे। सवाल नंबर 15, एडॉप्ट का जो कोड नजर आया वो ये नजर आया। जैसे ही अडॉप्ट का कोड नजर आया, आपको नजर आया कि भाई साहब यहाँ पे अडॉप्ट में 2 जोड़ दिया है, डी में 3 जोड़ दिया है, ओ में 4 जोड़ दिया है, पी में 5 जोड़ दिया है, और टी में 6 जोड़ दिया है। 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। तो उसी भाषा में बूस्ट को कैसे लिखेंगे, बूस्ट को कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ 2 जोड़ेंगे, हम यहाँ 3 जोड़ेंगे, हम यहाँ 4 जोड़ेंगे, हम यहाँ 5 जोड़ेंगे, 2 3 4 5 6। तो 2 3 4 5 6 में जब हम बात करेंगे तो बी 2 और 2 4 डी होगा, 15 3 18 आर होगा, 15 4 19 एस होगा, 19 5 24 एक्स होगा, 20 6 26 जेड होगा,
ऑप्शन नंबर सी के माध्यम से हम इसे कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। बात समझ में आ गई मेरे भाई? बात समझ में आ गई? ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल जल्दी बता दीजिएगा। काउंट को ये लिखा गया है, और तो उस जाइंट को कैसे लिखा जाएगा? ग्रुप डी का प्रश्न है। मजा आ रहा है बेटा सवालों को सॉल्व करने में? हाँ भाई, हो गया। 14 में पेयर ही तो बना है बेटा, और क्या आ रहा है यादव? दो दो के पेयर बना लो, दो दो के पेयर में ही है 14। जब आप यहाँ पर बात करते हैं, मैंने टाइम दे दिया बेटा आपको। यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, 21 और 6 27, 6 का अंतर है, 14 8 22 और 10 का अंतर है, 20 10 30 डी। 2 4 6 8 10 जोड़ा गया है। पहले 2 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, फिर 6 जोड़ा है, फिर 8 जोड़ा है, फिर 10 जोड़ा है। जॉइंट में अगर आप 2 जोड़ेंगे 7 और 2 9 पर के होगा। एक ही ऑप्शन से आंसर आ गया अपना, चक्कर में पड़ना ही नहीं बेटा। ऑप्शन नंबर ए। 2 जोड़ेंगे ना बेटा, 3 और 2 5, 2 जोड़ेंगे 7 और 2 9। अरे यार, 2 7 और 2 9 के थोड़ी होता है बेटा, आई होगा आई। तो ये गलत और ये गलत। उसके बाद 4 जोड़ेंगे, 1 और 9 और 4 13 एम। ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो पहले 2 अक्षर से हमारा आंसर जो है क्लियर हो गया। पहले 2 अक्षर से हमारा आंसर जो है क्लियर हो गया। अगले सवाल की ओर चलते हैं लाडले बच्चे। जैसे ही क्वेश्चन नजर आता है, यूपीएसआई, यूपीएसआई का एग्जाम आप देंगे बेटा? आगे भर्ती आएगी, आप लोगों में से काफी बच्चे यूपीएसआई का एग्जाम देंगे। तो यहाँ स्टूपिड का क्या बना बेटा? स्टूपिड का क्या बना? स्टूपिड की जब हम बात करते हैं, एस टी का हो गया टी एस, यूपी का हो गया पी यू, आई डी का हो गया डी आई। दो दो अक्षर में चेंज कर दिया। चॉइस में सी एच ओ आई सी ई, तो सी एच ओ आई सी, ऑप्शन नंबर डी। दो दो के पेयर में आप इसे ले आओ, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो दो दो के पेयर में आपको नजर आएगा। आपको दो दो के पेयर में यहाँ नजर आ गया, तो हमारा आंसर क्या बनेगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी। कहने की कोई बात ही नहीं है, बहुत इजी है। आगे आया बेटा, लोकेट को ये लिखा गया, तो ग्राफ को कैसे लिखा जाएगा? लोकेट का कोड आपके सामने है, और ग्राफ का कोड जो है वो आपको बताना है। तो ये भी एक आसान सवाल है। मतलब मैं कह रहा हूँ, अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन उठा के मैं आपके सामने रख दूं, मैं यूपीएससी के भी क्वेश्चन उठा के रख दूं, तो कोई खास मुश्किल नहीं है। टाइप वही है जो मैंने आपको कराया। मैंने ज्यादा ही कराया बेटा, जितना एग्जाम में आएगा हम तो उससे कहीं ज्यादा ही कराएंगे, उससे कम नहीं हो सकता। तो एल से एन जाने में आपने 2 जोड़ा, ओ से एम जाने में आपने 15 में 2 घटाया, सी से ई जाने में 2 जोड़ा, और फिर 2 घटाया, और फिर 2 जोड़ा है। बस सिंपल सी बात है। ग्राफ में 2 जोड़ेंगे 7 और दोनों आई, और 2 घटाएंगे 18 में से 2 गए 16। तो आई पी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर डी। 2 जोड़ा 2 घटाया, 2 जोड़ा 2 घटाया, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली है। जो ये नजर आपको आ गया, उसी से आपको ये पता चल रहा है। चले मेरे भाई अगले सवाल में। चले मेरे भाई अगले सवाल में। आगे बेटा है, कोड भाषा में वेगन को ये कोड किया जाता है, तो फोन का कोड कैसे होगा? ट्राई करो बेटा, क्या सवाल है? वेगन का कोड ये है। अब देखो, सबसे पहले फ्रंट में देखो, 22 और 8 ज्यादा जोड़ें तो 4 8 12, और 5 और 12, तो ये है नहीं। फिर जैसे ही आपको ये पसंद ना आए, ये नजर ना आए,
तो बैक पे जाओ, 14 में से 6 गए 8, 27 में से 2 गए 25, तो 6 और 2 का तो रिलेशन नहीं बना। फिर आपको क्रॉस में देखना चाहिए, फिर आपको मेरे भाई क्रॉस में देखना चाहिए, जो कि काफी लोगों ने बता दिया था। जब आपने इसे क्रॉस में देखा, 5 और 3 8, 22 और 3 25, 14 3 17, 1 और 3 4, जी से ई जाने में ये हो गया -2। यानी यहां पे इन्होंने किया +3 +3 +3। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई? अब ये चीज +3 +3 और 2 जोड़ दिया, तो फोन में जोड़ेंगे बेटा। 8 और 3 11, 11 पर के होगा, 16 और 3 19, 19 पर एस होगा। के और एस केवल एक ऑप्शन में है, ए में। के और एस केवल एक ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। बहुत शानदार और बहुत जानदार और बहुत उम्दा जवाब आपने दिया। सवाल नंबर आगे चलते हैं, सवाल नंबर 20। मंडे का कोड आया तो मुझे लगता कोई समस्या होगी यूपीएसआई में। एक सिंपल सा सवाल आप लोगों के पास आ गया, खुद ही कर लेंगे, होमवर्क में रहेगा। टेलीफोन का ये जो कोड है, बताओ इसमें क्या किया गया है। ये भी बहुत आसान सा है, आप होमवर्क में स्वयं से कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि इसमें भी आपको कोई समस्या होगी। तो जब हमारे पास टेलीफोन का कोड आया मेरे भाई, तो मैंने कहा भाई फ्रंट में चेक करो। फ्रंट में देखा तो टी से एफ काफी गैप था, बैक से चेक करेंगे तो ई से एफ एक का अंतर था, एक का अंतर था, एक का अंतर था, एक का अंतर था। जब ये एक एक का अंतर था, तो एक एक के अंतर से मुझे नहीं लगता कि बैक साइड में आपको कोई समस्या होगी, और आपने फटाक से ये कोड बना लिया। तो ये हम करेंगे। अभी बेटा चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी तो आधा भी नहीं हुआ, अभी तो आधा भी नहीं हुआ है, अभी तो और बहुत सारे टाइप आपको कराएंगे। लेकिन जितना मैंने पढ़ा दिया, आपकी तसल्ली हो जाए कि भाई देखो ये एग्जाम में सवाल बन रहे या नहीं बन रहे। फ्रूट का कोड ये हुआ है, तो आपसे जो कोड पूछा है ग्रेप्स का, मेरे भाई मैं ये नंबर कोडिंग में आपको कराऊंगा। नंबर कोडिंग में अब जब होगा तो जल्द ही हम आपको ये कराएंगे कि फ्रूट और कोड, क्योंकि अभी हमने कराया नहीं बेटा। और फिर स्पेशल हम बैंकिंग वाले पैटर्न की क्लास लगाएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे, तो वो बता दूंगा कि भाई ये क्लास सिर्फ बैंकिंग वालों को करनी है, बाकी को नहीं करनी है। उसके बाद बेटा कोड भाषा में इंसेप्शन को ये लिखा गया। जब आपने यहाँ इंसेप्शन को देखा, तो फ्रंट में चेक करेंगे तो 9 और 4 13, 4 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 18 आ गया, तो अंतर फेल हो गया, तो बैक साइड में जाएंगे। एन से एम एक का अंतर, एन से एम एक का अंतर अपोजिट भी हो सकता है, ओ से एल अपोजिट हो सकता है, आई से आर अपोजिट है, टी से जी अपोजिट है। बैक साइड से अपोजिट करके लिख दिया इन्होंने, बैक साइड से अपोजिट करके लिख दिया, तो ये भी आपका होमवर्क में रहेगा, बैक साइड से अपोजिट है। उसके बाद आ जाते हैं इंटरस्टेलर का कोड है। जब इंटरस्टेलर का कोड है तो बेटा फ्रंट में चेक करते हैं, ये 9 होता है, ये 19 होता है, 10 का अंतर, ये 14 होता है, ये 2 होता है, तो 12 घटा दिया, 20 नहीं बनी बात। बैक साइड से जाएंगे, आर से एस एक का अंतर, ए से बी एक का अंतर, एल से एम एक का अंतर। बैक साइड से एक 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 जोड़ दिया है। तो जो बच्चे पूछ रहे थे कि कैसे होगा, तो भाई कोड को डिकोड करने के बाद ही पता चलता है। बाइनोला का कोड ये है, तो पैसिफाई का कोड क्या होगा। अब मेरे भाई मैंने कहा कि अभी नंबर कोडिंग भी हम आपको कराएंगे, तो बाइनोला का जो कोड है वैसे तो बेटा देखते ही आपका बन रहा है, इतना आसान ये है कि मेरे बिना कराए भी आपको पता चलेगा। लेकिन अभी ये टाइप मैंने कराई नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बेशक मैंने आपको टाइप नहीं कराई, अगर बच्चा थोड़ा सा ध्यान देगा तो वो अपने आप पता कर लेगा कि ये होता क्या है। तो हम यहाँ पे जब हम बात करेंगे, तो बाइनोला का कोड ये है, तो पैसिफाई का कोड क्या होगा। भाई साहब कुछ भी नहीं है, मैंने तो सीधा का सीधा आप ये देखिए लिख दिया गया है। यहाँ आप ध्यान देंगे मेरे बच्चे, तो बी 2 होता है, आई 9 होता है, एन 14 होता है, ओ 15 होता है, एल 12 होता है, ए 1। बताओ इतना आसान सवाल। और ये 10 ग्रेड टू ग्रेजुएट लेवल की नौकरी होती है। इसके इसके करीब करीब मैं आपको 30 टाइप कराऊंगा, 25 से 30 टाइप तो मैं इसी के कराऊंगा, जो नंबर कोडिंग जिस बला का नाम आप देख रहे हैं। तो नंबर ही लिखा है, तो पैसिफाई का कोड आप बना सकते हैं। मुझे लगता है किसी भाई को कोई समस्या है। उसके बाद मेरे भाई अगला फिर से एंटीसिपेशन का कोड आया। बड़ा शब्द जब भी दिख जाए, बड़ा शब्द जब भी दिख जाए, तो पेयर बना के काम हो जाता है। तो पेयर बनेंगे, पेयर बनाएंगे, पेयर बना के आपका काम हो जाएगा। तो बताओ बेटा,
कोई मुझे लगता है इसमें समस्या होगी। फटाक से अपने पेयर बनाएंगे और पेयर बना के जो है वो आपका काम हो जाएगा। जल्दी बताइए बेटा 26 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। लाडले बच्चों कर लेंगे इसे एंटीसिपेशन। मैंने कहा पेयर बना लो AN TI, तो TI इधर भी हो सकता है, TI दो दो के पेयर, ANTI, PI ये रहा, PA ये रहा, TI AN इधर वाला ले लो, तो ये रहा ना दो दो का पेयर। तो दो दो के पेयर में अपन को मिल गया। ये रहा बेटा, पेयर बनाओ, पेयर बना के कर लो, आपका काम हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, क्लास में टाइप कराए थे नहीं कराए थे, तमाम टाइप। एक भी बता दो कोई सवाल हमारी टाइप से बाहर आया हो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। हम ये कह सकते हैं कि भाई ये 3 नंबर है, IT 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 IT, ये TI है, TI है, तो 3 नंबर आ गया। फिर IT हो गया हमारे पास, तो कोई सा पेयर हो सकता है हम बाद में चेक कर लेंगे। लेकिन NA हमारे पास कंफर्मेशन के लिए कौन सा कोड है, IC उल्टा हो गया, NA पहला कोड है उल्टा लिख रखा है, NO छठा कोड है वो उल्टा लिख रखा है, AP कौन सा कोड है, चौथा कोड है वो उल्टा लिख रखा है, लास्ट में चौथा कोड आएगा। तो यहाँ पे आप पेयर के हिसाब से बता सकते हैं भाई पहला पेयर आपका सभी में ठीक है, ऑप्शन तो आप चूज कर सकते हैं ना। पहला पेयर तो सभी का ठीक है, दूसरा पेयर तो सभी का ठीक है, तीसरा पेयर आ जाओ, तीसरे स्थान पे पहला पेयर आएगा। पहला पेयर क्या बेटा, PR का RP नजर आएगा, PR का RP नजर आया तो ये बाहर हो गया। उसके बाद बेटा आ गया छठा पेयर, छठा पेयर क्या बेटा यहाँ पे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 चीज है, TY का YT नजर आएगा, YT यहाँ भी नजर आ गया, ये आ गया YT यहाँ भी नजर आ गया। लास्ट में जो है अपन को नजर आएगा चौथा पेयर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, TI का IT हो जाएगा, TI का IT हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर A बनेगा, बाकी नहीं बनेगा। समझ में आ गया बेटा, ऑप्शन नंबर A। केवल जितने पेयर आप देख पा रहे हैं 3 1 6 4 से अरेंज करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा, तो समस्या नहीं है भाई। सवाल किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा के किसी ना किसी टाइप का सवाल जो है वो आप लोगों से यहाँ पूछा जा सकता है, तो भाई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सवाल आपको जो कराए गए उसी में से ही ये आएगा। मैं ज्यादातर बच्चों का कमेंट B देख रहा हूँ बेटा, B नहीं होगा, इसका आंसर A होगा, आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। फिर किसी ने कहा कि सर इसमें 3 3 का पेयर भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है भाई, इसमें 3 3 का पेयर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हम उसकी बात करते हैं कि ANT ICI, लेकिन दो दो के पेयर से ही आपका फाइनली आंसर आ गया। एक और चेक करा दें, ये देखो बेटा, ANT ICI PAT IUN, ब्रेक कर लो ना भाई, ANT ICI PAT IUN, ANT ICI PAT IUN, 3 3 के पेयर में बनाओ, 3 3 के पेयर में बनाओ, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर, ICI ये दूसरा पेयर है, TNA पहला पेयर है, NOI ये चौथा पेयर उल्टा है, और TAP ये तीसरा पेयर है। आप 3 3 के पेयर में बांटेंगे तो 3 3 के पेयर में भी आपको क्या मिलेगा बेटा, ये PRO DUC TIV, तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा है, पहले दूसरा पेयर लिखा है, DUC का CUD बनेगा तो ये CUD बन गया, तो हमारे पास क्या बन गया बेटा, ये CUD बन गया जो आपको नजर आया। उसके बाद हमें पहला पेयर PRO का ORP बनेगा, ORP बनेगा तो ये रहा OPR क्या है बेटा, ये गलत है। उसके बाद चौथा हमारे पास चौथा है ITY का YTI बनेगा, YTI बनेगा, YTI बनेगा, तो YTI और YTI तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद तीसरा पेयर TIV का VIT बनेगा, VIT बनेगा, तो फिर ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर A। मैंने दो दो के पेयर में और 3 3 के पेयर में एक ही आएगा बेटा, लेकिन आंसर A बनेगा, चाहे किसी भी तरीके से लिख लीजिएगा।
आंसर जो बनेगा वो निश्चित रूप से ए बनेगा। आगे बेटा नंबर कोडिंग का सवाल है, ये हम आगे आपको टाइप करा देंगे। एक्सप्रेस को 92 नंबर कोडिंग का सवाल है, आगे आपको टाइप करा देंगे। ये आप कर सकते हैं। सवाल नंबर 29 जो है वो आपको यहाँ पे नजर आया है, तो 29 के बाद मुझे बता दीजिएगा ये क्या बनेगा। सवाल नंबर 29 है जो आपको यहाँ पे नजर आया है। यूएसपीएल को केएमपीटी के रूप में कोड किया गया है, तो एलजेजीसी को समान कोड में कैसे कोड किया जाएगा। किसी ने कहा कि सर आधा करके उल्टा किया गया, वो भी ठीक है बेटा। ANTICIPATION उससे भी बढ़िया हो जाएगा। सी आधा करेंगे तो हमारे पास CUDORPYTI, बिल्कुल सही बेटा। दो दो के तीन तीन के पेयर आप टोटल हाफ जोड़ दे, वो भी बन रहा है। सभी से एक ही लॉजिक बन रहा है बेटा, सभी से एक ही लॉजिक बन रहा है, टेंशन ना लो। सवाल नंबर 29 काफी अच्छा सवाल है, देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा। सवाल नंबर 29 है, अभी थोड़ी देर पहले हमने इस पे चर्चा भी की थी, और फिर हम आपको अगली टाइप की ओर ले चलते हैं। चलिए बेटा बताइएगा, शाबाश। यूएसपीएल केएमपीटी के रूप में कोड किया जाता है, तो बैक साइड से देखा आपने, बैक साइड से देखा, आपका आंसर आ गया। एल से के, पी से एम, एस से पी और यू से टी का आपको आंसर पता हो गया। एल में से एक कम किया है, फिर 3 कम किया है, फिर 16 यूएसपीएल केएमपीटी। अगर हम यहाँ के और एल, तो हम कह सकते हैं -1 है। यहाँ पे -3 हो सकता है। 19 में से 3 गए, 16 हो सकता है। 21 में से KMPT है, U और -1। 1 3 3 1 करेंगे, 1 3 3 1 करेंगे तो 1 3 3 1 करेंगे तो -1 करेंगे तो B होगा। उसके बाद 3 करेंगे, हमें -3, 7 में से 3 गए 4 तो D होगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, कहने की जरूरत ही नहीं है। अगला बेटा, ये पहलू मैंने आपको पहले भी सवाल कराए थे, छत्तीसगढ़ पीएससी का सवाल है। अब ये चीजें आप देखिएगा कि आपको देखते ही पता चल जा रहा है कि इनमें पैटर्न क्या है। अक्षरों की संख्या डबल या ट्रिपल हो जाए तो हमने आपको कुछ खास बातें बताई थी। जहां अक्षरों की संख्या डबल या ट्रिपल हो जाती है तो वो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। जहां पता नहीं चलता वहां 8 अलग अलग तरीके से आप अपना दिमाग लगाएंगे, कोई ना कोई विकल्प आपको जो है वो नजर आ ही जाएगा। स्प्रिंग का कोड ये है, वॉच का कोड ये है, तो मॉडर्न का जो कोड है वो क्या बनेगा। अब यार स्प्रिंग का कोड अगर ये बनाया है तो एस का रिलेशन आर और टी को सबको पता है, पी का रिलेशन ओ और क्यू से सबको पता है, आर का रिलेशन क्यू और एस से सबको पता है, आई का रिलेशन सबको पता है, एन का रिलेशन सबको पता है, जी का रिलेशन सबको पता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये तो ऐसे बनेगा ना बेटा, RSTOPQ QRSHI, या -1+1 कर लो, या -1+1 कर लो। तो यही हमसे पूछा गया है कि इसका जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा। तो मॉडर्न का कोड बनेगा, तो मॉडर्न के कोड में हमारे पास LN, तो ये तो गलत हो गया, MODE गड़बड़ है, MODERN, ऑप्शन नंबर सी सही है। रखने से पता चल गया आपको, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। मजा आया बेटा, समझ में आया।
चलो अगली टाइप पर चलते हैं, अगली टाइप पर चलते हैं। तो ये हम यहाँ करते रहेंगे। ए नहीं बनेगा बेटा, ए कैसे बन सकता है? ए तो ये एम है, यहाँ एम आना ही गलत है बेटा, ये तो एम आना ही गलत हो गया, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा भाई साहब। जैसे ही आपको यहाँ ए ऑप्शन आपने लिखा, इसका ऑटोमेटिकली यहाँ आना वो गलत साबित हो जाएगा, तो ये जो है वो आपका आंसर यहाँ नहीं बनने वाला। तो ऐसी चीज तो निश्चित रूप से वो गलत ही है जो आप बता रहे हैं यहाँ पे। चलिए मेरे लाडले बच्चों, ऐसे ही करते रहेंगे। अब हम अगले टाइप पर चलते हैं। टाइप नंबर 21 हो गया बेटा, कितना हो गया? जितना भी हो गया बेटा, शायद टाइप नंबर 21 हो गया हमारे पास। टाइप नंबर 21 हमारे पास बन गया है मैट्रिक्स कोडिंग आव्यू कोड। टाइप नंबर 21 हमारे पास बन गया है मैट्रिक्स कोडिंग, और मैट्रिक्स कोडिंग का मतलब है आव्यूह कोड करना। मैट्रिक्स कोडिंग आव्यूह कोड। जब आप आव्यूह कोड की बात करेंगे, मैट्रिक्स कोडिंग की बात करेंगे, तो ये मैट्रिक्स कोडिंग होता क्या है? यहाँ हमारे पास रो इनटू कॉलम की दो मैट्रिसेस हमें यहाँ पे जो है वो दिखाई देने वाली है। रो इनटू कॉलम की हमें यहाँ पे दो मैट्रिसेस जो हैं वो यहाँ पे अपन को दिखाई देने वाली है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास चीजें हैं हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे। अपने को दो बक्से मिल जाते हैं यहाँ, और मेरे भाई इसे नाम दिया जाता है मैट्रिक्स वन। इसे जो नाम दिया जाता है वो है मैट्रिक्स वन, और इसे नाम दिया जाता है मैट्रिक्स टू। इसे आव्यू एक कहते हैं और इसे आव्यू दो कहते हैं। ये होता है भाई साहब आव्यू नंबर एक, और इसे कहते हैं आव्यू दो। कि भाई ये आव्यू एक है तो ये आव्यू दो है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये होगा 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। यहाँ भी होगा 5 6 7 8। ये सब क्वेश्चन के अंदर मिलेगा आपको, ये डायग्राम वगैरह सब छपा होगा। ठीक है बेटा, ये डायग्राम वगैरह जो है वो सब छपा यहाँ पे होगा, और उसी के हिसाब से जो है आप अपना कोड यहाँ बता सकते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स कोडिंग है एसएससी में 4 5 साल पहले तक आता था, अब इसने कर दिया बंद। अब इसका मतलब थोड़ी कि फिर नहीं आएगा, अरे फिर से आ सकता है, हम तो आपको सारे टाइप करा रहे हैं। तो अब नहीं आता, पहले आता था। तो किसी ने मुझे कमेंट किया कि सर अब ये एसएससी में नहीं आता। बेटा तुम कहोगे तो मैं नहीं करा देता हूं, क्योंकि मैं तो जो आता था वो करा रहा हूं, जो आ रहा है वो कराऊं रहा हूं, जो आएगा एसएससी सोचेगा चल यार दिमाग लगा के ऐसा दे दे हम तो वो भी कराएंगे। आपको लगे कि जरूरत नहीं है तो नहीं कराते बेटा, लेकिन टाइप तो है बेटा। कोडिंग देखो, जब सिलेबस के अंदर कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आता है, तो कोडिंग डिकोडिंग में से कोई भी सवाल किसी भी टाइप का कोई भी बता सकता है। आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई तू तो ये 5 साल पहले पूछता था अब कैसे पूछ ले। भाई एसएससी की मर्जी कहेगा हमने पूछ लिया, पहले नहीं आता था अब आ रहा है तो क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे ये नंबरिंग होगी मैट्रिक्स वन और मैट्रिक्स टू।
इनको ये सवाल होगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कि मैट्रिक्स का कोड क्या होगा, मैट्रिक्स का जो कोड है वो क्या होगा। ये हमेशा विकल्पों से सॉल्व होता है, क्योंकि इसके तो बहुत सारे कोड बन सकते हैं। ये क्या होता है, ये क्या नहीं होता है, ये सब मैं आपको जो है बताऊंगा। एकदम ओके बेटा। तो यहां पे जब हम बात करते हैं, ये हमारे पास ये मैट्रिक्स कोडिंग है, आव्यू कोड है, यानी हमें यहाँ पे चीजें मिलेंगी, सब डायग्राम वायग्राम, इसके ऊपर ना पूरा पैराग्राफ लिखा होता है। उस पैराग्राफ को पढ़ के कभी भी आप अपना समय खराब ना करें। वो पैराग्राफ होगा उसे रहने दो, उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। तो यहाँ पे आपको ये बताना है। अब मैं इसमें आपसे जो है सवाल देता हूं। हाँ बेटा, ये आई लिखा हुआ है, जो आई है ये आई है, आई आई, ये रहा ना आई। मैट्रिक्स का कोड क्या है? तो ऑप्शन में आपको यहाँ पे इस प्रकार के जो विकल्प हैं वो नजर आएंगे। अब इसका सब लॉजिक आपको बताएंगे, क्या है क्या नहीं है। एक सवाल से आप सब कुछ समझ जाएंगे। एक ही सवाल दूंगा, धमाके से आपको सब क्लियर हो जाएगा, कोई समस्या आपको नहीं रहेगी। इसमें मेरे बच्चों आपको करना क्या है, समझना क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। बहुत बढ़िया सवाल है। और अब आपको करना क्या है मेरे भाई, आपको यहाँ पे रो और कॉलम का ध्यान रखना है। इन्हें कहा जाता है मेरे बच्चे रो, पंक्ति। ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जो जाती हैं ये कहलाती हैं रो, पंक्ति। जो टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ऊपर से नीचे जाते हैं ये कहलाते हैं कॉलम। कॉलम बोले तो स्तंभ, ये कहलाते हैं कॉलम। कॉलम बोले तो स्तंभ। तो रो और कॉलम का सारा खेल है जो आपको यहां नजर आया। इसमें सारा जो खेल है वो रो और कॉलम का है, पंक्ति और स्तंभ का है, कि इसके अंदर क्या पंक्ति हो रही है इस्तेमाल, और कॉलम जो है वो क्या यहाँ पे यूज हो रहा है। तो इनको कहा जाता है रो, पंक्तियां हैं ये पंक्ति नंबर 0, पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2, पंक्ति नंबर 3, पंक्ति नंबर 4। ये कॉलम है, ये भी पंक्ति 5 नंबर, 6 नंबर पंक्ति, 7 नंबर, 8 नंबर, ये कॉलम है। 5 नंबर कॉलम, 6 नंबर कॉलम, 7 नंबर कॉलम, 8 नंबर कॉलम और 9 नंबर कॉलम, इन्हें कॉलम कहा जाता है। तो वो कहलाती है मेरे भाई पंक्ति, और वो कहलाता है मेरे भाई स्तंभ। तो रो और कॉलम के माध्यम से जो है वो आपको यहाँ पे देखना है। अब इसमें जो होता है मेरे भाई, उसमें जो होता है कैसे कैसे, यहां पे हर एक अक्षर को पहले रो के माध्यम से और फिर कॉलम के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहता है कि भाई पहले रो के माध्यम से रिप्रेजेंट होगा और फिर कॉलम के माध्यम से रिप्रेजेंट होगा। जैसे ये एम है तो 0 नंबर रो और कॉलम में चेक करो, 4 नंबर रो, 3 नंबर कॉलम, 5 नंबर रो, 5 नंबर कॉलम, 1 नंबर रो, 4 नंबर कॉलम, 6 नंबर रो, 8 नंबर कॉलम, 1 नंबर रो, 4 नंबर कॉलम, की पहले रो से चेक करो और फिर कॉलम से चेक करो। आज तक जितना भी आया है वो रो और कॉलम के माध्यम से आया है।
तो रो और कॉलम के माध्यम से, यानी पहले रो के बताएंगे, फिर रो मतलब पंक्ति, फिर कॉलम से बताएंगे। तो अगर सारे ऑप्शन गलत हो नन ऑफ दीज रख देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना बोर्ड पे ध्यान दो। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको चेक करना है 0 नंबर रो और 3 नंबर कॉलम। 0 नंबर रो और 3 नंबर कॉलम, एम नजर आया नहीं आया बेटा? 0 नंबर नो 3 नंबर कॉलम एम नजर आया नहीं नजर आया? तो 0 3 पे एम ठीक है, 0 3 पे एम ठीक है। फिर ए है 4 और 3, ए है 4 और 3, 4 नंबर रो और 3 नंबर कॉलम, 4 नंबर रो और 3 नंबर कॉलम पे ए नजर आया नहीं नजर आया? 4 नंबर रो और 3 नंबर कॉलम पे ए नजर आया, बिल्कुल नजर आया, तो ये भी ठीक है। आर के लिए एम ए टी, टी के लिए 55, 5 और 5, टी के लिए 5 और 5 ठीक है, टी के लिए 5 और 5 ठीक है, टी के लिए 5 और 5 ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है बेटा ये टी के लिए। आर के लिए 1 और 4 सही है, आर के लिए 1 और 4 सही है, तो आर के लिए 1 और 4 एकदम सही है, आर के लिए 1 और 4 सही है। आई के लिए 6 और 8 सही है, आई के लिए 6 और 8 सही है, आई के लिए 6 और 8 सही है, एकदम सही है। एक्स के लिए 1 और 4 सही है, एक्स के लिए 1 और 4 सही है। तुम बताओ बेटा एक्स के लिए 1 और 4 सही है या गलत? तो जैसे ही एक्स के लिए 1 और 4 लिखा, आप कहोगे सर ये तो गलत है, ये तो आर होना चाहिए था। तो ये इसी वजह से जब ये गड़बड़ है, तो ये इसका कोड यहाँ पे गलत है। जब इसका कोड यहाँ पे गलत है तो ए आंसर नहीं होगा। जल्दी बताइए बेटा। ऐसे इंडिविजुअली आपको एक एक को चेक करना है मेरे भाई। एम के लिए 2 और 4, एम के लिए 2 और 4, तो ये है 2 और ये है 4 एम, तो ये एम आ गया। ए के लिए 1 और 1, ए के लिए 1 और 1, तो ये रहा 1 और ये रहा 1, 1 और 1, तो ये भी सही है। टी के लिए 7 और 8, टी के लिए 7 और 8, तो ये रहा 7 और ये रहा 8, ये भी सही है। एम ए टी। आर के लिए 0 0, आर के लिए 0 0, आर के लिए 0 0, तो 0 और 0 आर के लिए, ये बात भी एकदम सही है। आई के लिए 6 और 9, आई के लिए 6 और 9, 6 और 9 पर आई नहीं है, टी है। 6 और 9 पर आई नहीं है, वो टी है, तो ये गलत हो जाएगा। 6 और 8 होता तो वो सही था, ये गड़बड़ है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप इंडिविजुअली, मैं तो लाइनें डाल के बता रहा हूं, लेकिन आपको लाइनें नहीं डालनी है, लाइनें नहीं डालनी है, तो आप सीधा सीधा चेक करेंगे। एम के लिए 42, 4 और 2, 4 और 2 एम है। ए के लिए 20, ए के लिए 20, 2 और 0 20 है। टी के लिए 6 और 9, टी के लिए 6 और 9, तो टी आ गया। आर के लिए 3 और 2, आर के लिए 3 और 2, तो आर आ गया। आई के लिए 7 और 7, आई के लिए 7 और 7, तो आई आ गया। एक्स के लिए 3 और 0, एक्स के लिए 3 और 0, तो 3 और 0 एक्स आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। ये हर एक का रिप्रेजेंटेशन पहले रो के माध्यम से और फिर कॉलम के माध्यम से करता है, तो इसी को नाम दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स कोडिंग। इसी को हम बड़े प्यार से कहेंगे कि ये लेटर है जो मैट्रिक्स कोडिंग का है, और मैट्रिक्स कोडिंग का अक्षर जो है वो आपको यहां पर दिखाई भी दे रहा है। अब मुझे बताओ मजा आया या नहीं आया? मर्जी आपकी बेटा। तो ऐसे सवालों को ना बैक साइड से चेक करो, तो बैक साइड में ही गलत करता है, शुरुआत में थोड़े कम गलत करता है। तो ये पहले आता था। तो क्या पता बेटा कोडिंग डिकोडिंग का कौन सा टाइप आएगा। अब ये थोड़ी यही आएगा जो टाइम खराब करा रहा है। हो सकता है ये आ जाए, हो सकता है ये ना आए, अभी तक तो आ नहीं रहा, इसके आने के चांसेस कम है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं टाइप छोड़वा दूं। मैं तो आपको इंडिविजुअली भाई एक एक टाइप कराऊंगा। तो पहले रो लेना है, फिर कॉलम, पहले रो फिर कॉलम, पहले रो लेना है और फिर आपको कॉलम की बात करनी है। तो पहले रो की बात होगी और फिर यहां पे कॉलम की बात होगी। फर्स्ट बाय इट्स रो, देन बाय इट्स कॉलम। पहले रो लेना है, फिर कॉलम लेना है। तो जब भी हम यहां लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे इसका, तो पहले रो के माध्यम से देंगे और फिर हम कॉलम के माध्यम से देंगे। फर्स्ट वी विल रिप्रेजेंट इट बाय ए रो, देन वी विल रिप्रेजेंट इट बाय द कॉलम। तो रो और कॉलम के माध्यम से ही इस्तेमाल किया जाएगा। आ गया बेटा, सभी को मजा आ गया, अच्छे से क्लैरिटी है। तो इसी प्रकार से आपके इसी में से ना सवाल बना देगा, जैसे होमवर्क में आप कर सकते हैं। मैंने कहा
क्वेश्चन में मैंने आपको कहा कि भाई मिसयूज का कोड क्या होगा, MI, इसी में से SUSC। अब आप अपने हिसाब से M का कोई भी कोड ले लो, अपने हिसाब से M का कोई भी कोड ले लो। 03 ले लो, 1 और 0 ले लो, 2 और 4 ले लो, 3 और 1 ले लो, 4 और 2 ले लो। मिसयूज के लिए जो कोड है वो क्या होगा, एरोमा का कोड क्या होगा, इसी में से बना है बेटा, इसी में से आपकी मर्जी। एरोमा का कोड क्या होगा, आर्मर का कोड क्या होगा, ARMOUR। यानी क्वेश्चन देगा, बिना ऑप्शन के तो बनेंगे नहीं बेटा, बिना ऑप्शन के तो बनेंगे नहीं बेटा। ऑप्शन तो यहाँ पे जो होना चाहिए वो होगा, बिना ऑप्शन के तो बनेगा नहीं। लेकिन फिर भी मैं बता सकता हूं कि इसके लिए जो कोड है वो क्या इस्तेमाल होगा। अब मुझे बताओ मेरे भाई, 1 और 4 पर क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। 1 और 4 पर, 1 और 4 पे क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। 1 और 4 पे क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। कमेंट आपके चाहिए। 1 और 4 पर आर है तो आपको आर कमेंट करना था। 8 9 पर क्या है, 89। 8 9 पर क्या है, 89। 8 9 पर क्या है, 89। 8 और 9 पर 89 क्या है मेरे भाई, यू है। 8 9 89 पर यू है। उसके बाद 6 6 76 पर क्या है, 6 और 6 76, 66 पर क्या है, तो यू है। उसके बाद 2 2 22 पर क्या है, 2 2 22 पर क्या है, 2 और 2 22 पर क्या है बेटा, एक्स है। मुझे बताओ बेटा, 4 4 44 पर क्या है, 4 और 4 44 पर क्या है, तो 4 4 44 पर क्या है बेटा, एक्स है। 4 और 4 44 पर क्या है बेटा, एक्स है। अब मुझे बताओ 1 8 18 पर क्या है, 1 8 18 पर क्या है। 1 और 8 18, 1 8 होता है 18, तो 18 पर क्या है, 1 8 18 पर क्या है। तो 1 8 18 पर आप लोगों ने ध्यान दिया, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 और 8 18, तो आप लोगों ने क्या दिमाग लगाया, ये रहा 1 और ये रहा 8, ये गलत है बेटा, ये तो 68 है। आई नहीं है, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। 1 8 18, क्योंकि हमारे पास 1 नंबर रो तो है पर 8 नंबर कॉलम नहीं है। हमारे पास 1 नंबर रो तो है पर 8 नंबर कॉलम नहीं है, तो कोई भी कोड नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। हो सकता था जब ये दोनों कनेक्ट हो जाते, ये दोनों कनेक्ट हो जाते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दोनों कनेक्ट हो जाते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हो सकता था जब ये दोनों कनेक्ट हो जाते। फिलहाल ये दोनों कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो कोड है वो निर्धारित जो है वो नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि फिलहाल यहाँ पे ये संभव नहीं है। तो ये कोड आपको इसी हिसाब से बेटा जो है वो दे दिए जाते हैं। तो एक आधा सवाल हम आपको और करा देते हैं बच्चे, क्या दिक्कत है। आपको चूज करना है और बताना है उसमें क्या होगा। ठीक है लड़के बच्चों। तो अगर मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया, तो मैंने कहा रस्ट का कोड क्या होगा, मैंने कहा रस्ट का कोड क्या होगा। रस्ट का कोड क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में आर, ढूंढना है बेटा आपको। ऐसे आपसे सवाल, ऑप्शन से चूज करना है बेटा, ऑप्शन के बाद चूज करना है। हो गया भाई रस्ट का कोड।
तो हमारे पास ये आया है जो बेसिकली कोड हमारा बना रस्ट का। एक एक को चेक करना है, चेक करके आपको बताना है कि फाइनली जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा। हो गया भाई, आओ। तो आपने क्या बताया बेटा, बी बॉम्बे बना रहे हैं। मैंने देखो इसमें ज्यादा भी सही हो सकते हैं, दो भी सही हो सकते हैं। बाद में ऑप्शन दे सकता है ए बी सही है, बी, देखो ऑप्शन बाद में दे देगा कि ए बी सी सही है, बी सी डी सही है, सी डी सही है, बी सही है। तो ये भी हो सकता है। आर, आर के लिए एक और चार, आर के लिए एक और चार सही है। यू के लिए पांच और सात, यू के लिए पांच और सात जो है वो सही है। तो आर यू, यू का बनेगा पांच और सात यू। एस, एस हमारे पास है। एस के लिए हमने छह और पांच चेक किया, तो छह और पांच है। और टी, टी की हमने बात की तो छह और एक की, टी के लिए छह और एक, छह और एक टी के लिए सही नहीं है, तो गड़बड़ है। तो ए ऑप्शन नहीं होगा। आर के लिए तीन और दो है, तीन और दो पर आपको आर नजर आएगा। यू के लिए सात और पांच है, सात और पांच आपको यू पे नजर आएगा। एस पे सात और नौ, एस पे सात और नौ नजर आएगा। टी पे नौ और छह, टी पे नौ और छह नजर आएगा। टी सही तो है बेटा, बी बॉम्बे एकदम सही है, बी क्लैरिटी है। मुझे कई लोगों ने आंसर दिया डी। अरे भाई साहब, डी आपने आंसर दिया तो बी को कैसे गलत बता दिया आपने। आपने डी आंसर दिया तो ये बी कैसे गलत हो गया, तो ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद आर, टी चेक कराता हूँ। 4141, 4141 की हम बात करते हैं तो आर के लिए 4141, 4141 ही सही है। यू के लिए 8888, एट और एट, एट और एट में ये गड़बड़ है। यू के लिए एट एट नहीं हो सकता, वो ई है, तो ये हमारे पास गलत है। आर के लिए 0000 सही है। यू के लिए छः छः, छः और छः सही है। एस के लिए सात और नौ, सात और नौ ये सही है। टी के लिए सात और आठ, सात और आठ टी के लिए सही है, तो दो सही है। आंसर बनेगा बी और डी। वो बाद में दिखेगा, आप सारे थोड़ी चेक करेंगे। आपको बाद में विकल्प दिख जाएगा कि भाई बी और डी आर ट्रू, ए बी सी आर ट्रू, ए बी डी आर ट्रू, नन आर ट्रू, कि भाई हो सकता है सारे गलत हो। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई समस्या होगी मैट्रिक्स कोडिंग के अंदर, क्योंकि ये हमारे पास है, ये मैट्रिक्स कोडिंग है। और मैट्रिक्स कोडिंग में आप ये चीजें ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि मैट्रिक्स कोडिंग में आपको कोई समस्या होगी। मेरे भाई यस या नो में जवाब दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये चीजें बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से क्लियर हुई होंगी और किसी भाई को कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक है ना। तो अगर मान लो एक ये कल वाली पीडीएफ मैंने कोई लास्ट में टाइप तो नहीं लिखी जाते हुए, नहीं, कल वाली पीडीएफ में हमने आपको टाइप करा दिया था वो जो मैं कराना चाहता हूं। तो ये टाइप क्लियर हो गया बेटा आपको, मैट्रिक्स कोडिंग। तो दिस इज कॉल्ड दी मैट्रिक्स कोडिंग। अब हम आगे चलते हैं। मैट्रिक्स है। अब यूं तो बेटा बाइनरी कोडिंग है, वो भी एग्जाम में नहीं आता पर कहीं कहीं आ सकता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैं कराऊं नहींगा, मैं तो कराऊंगा। अगला कंडीशनल कोडिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, शर्तानुसार कोड करना। तो शर्तानुसार कोड करना तो अब पूछा जाता है, तो पूछेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये एग्जाम में आता ना तो इसके ऊपर तो इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा होता है। क्या लिखा होता है, नीचे दो आव्यूह दिए गए हैं जिसमें 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं दी गई हैं। हर एक आव्यूह में एक अक्षर का प्रतीक, एक संख्या होती है जो पहले पंक्ति के द्वारा फिर उसको स्तंभ के द्वारा कोड किया जाता है। उदाहरण के तौर पे एक एग्जाम्पल यहां से देगा, एक एग्जाम्पल यहां से देगा, फिर कहेगा कि नीचे एक शब्द दिया गया, इसका कोड तय करें। अब तुम इसको पढ़ के अपना टाइम खराब कर दोगे। अगर ये पेपर में आता है तो कुछ नहीं पढ़ना बेटा, सबसे पहले देखना कि पहले रो और फिर कॉलम। आज तक तो ऐसा ही दिया, उल्टा भी कर सकता है, पहले कॉलम फिर रो। तो हमें कैसे पता चलेगा, एक एग्जाम्पल देगा, एग्जाम्पल को देख के पता चलेगा।
तो इसलिए मेरे भाई यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा। तो आप लाइव क्लास के अंदर, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सारे बच्चे तो लाइव नहीं होते ना एक बार में, कुछ कम बच्चे होते हैं लाइव। ऐसा नहीं है ना कि सारे बच्चे जो हैं वो लाइव रहते हैं, हो सकता है कुछ कम बच्चे लाइव हों, तो कोई कभी लाइव होता है, कोई कभी लाइव होता है। आप शुक्रिया अदा करने आते हैं बेटा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रहा। अब हमारे पास टाइप 20 के बाद हम चलते हैं मेरे भाई टाइप नंबर 21 पे। 21 तो हो गया ना बेटा, 22 पे। तो हम चलते हैं टाइप नंबर 22 पे। चैप्टर में आपके पास आ गया है टाइप नंबर 22। टाइप नंबर 22 में मैं पहले आपकी सेवा में कराना चाहूंगा सवाल कंडीशनल कोडिंग, शर्तानुसार कोड करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के हिसाब से इसमें सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। पहले इसमें कभी भी कोई सवाल नहीं पूछता था शर्तानुसार कोड करना, पहले इसमें से कभी कोई सवाल नहीं पूछता था। अब इसमें से ज्यादा सवाल पूछे जाने लगे हैं कंडीशनल कोडिंग में से। कंडीशनल मतलब शर्तें अपन को दी जाती हैं और उन शर्तों को हमें फॉलो करना होता है और उन शर्तों के हिसाब से हमें पालना करनी होती है। टाइप बड़ा आसान है, देख के आपको इसको भी डर लगेगा, लेकिन मेरे भाई होता क्या है कि इस सवाल को करने के बाद तुम कहोगे अरे सर इतना आसान सवाल था, ये तो दिक्कत ही नहीं है। तो ये मैं कल कराऊंगा, आज नहीं। अच्छा, इस टेबल में एक खास बात होती है, आप सभी ने सुडोकू नंबर पजल खेला है, सुडोकू, SUDOKU। तो सुडोकू नंबर पजल आप बेसिकली एक गेम होता है, वो आप सभी ने खेला है, सुडोकू नंबर पजल। जब सुडोकू नंबर पजल की आप बात करते हैं ना, तो उसमें रो और कॉलम में 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को इस प्रकार भरना होता है कि कोई भी संख्या वहां पे रिपीट नहीं करती है, कि कोई भी संख्या जो है वहां रिपीट नहीं करती है। तो हम सुडोकू नंबर पजल की तरह, मैंने देखो ऐसे भरा इसे, RXAMO है तो RXAMO है, RXAMO है, RXAMO है, RXAMO है। इधर भी देख लो, RXAMO है, RXAMO है, RXAMO है, RXAMO है। चाहे रो के हिसाब से भरिए या कॉलम के हिसाब से भरिए, रिपीटिशन नहीं दिखेगा। किसी भी रो और कॉलम के अंदर 2R नहीं दिखेंगे, 2X नहीं दिखेंगे, 2A नहीं दिखेंगे, 2M नहीं दिखेंगे। ऐसे भरा मैंने इसे, मैंने अभी आपके सामने क्वेश्चन तैयार किया। ऐसे यहां देख लो बेटा, TIUSE है, TIUSE है, TIUSE है, TIU, कहीं भी देख लो, ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, कहीं भी आपको रिपीटेड नहीं मिलेगा। तो मैंने इसको ऐसे ही भरा है, ठीक है। तो आपको भी इसी प्रकार से चीजों को पढ़ना है बेटा, समझना है। तो हम आपके लिए तो देखो हमेशा के लिए तैयार हैं, बिल्कुल बेटा, दिल से, लगन से, मेहनत से पढ़ाते हैं। कभी भी लक्ष्य ये नहीं होता कि बच्चों की फीस ले ली, बैच बन गया, बस अब इनका कोर्स पूरा कराओ। इतने साल से पढ़ा रहे हैं आप लोग, भारी संख्या में, भारी मात्रा में हमारे पास आते हैं, इसका क्या कारण है? बैच में एडमिशन क्लोज हो गया, अभी तक मैसेज आ रहे हैं, सर एडमिशन ओपन कर दो प्लीज, एडमिशन ओपन कर दो प्लीज, एडमिशन ओपन कर दो। क्योंकि आप लोग रेफर करते हैं, आपको अच्छा लगा, आपका दोस्त कहीं और पढ़ रहा है रीजनिंग, तुम उसको कहते हो ओए देख क्या पढ़ रहा है, इधर देखो, ये यहाँ से पढ़ के देख, फिर उसने पढ़ा, लगा उसको भी अच्छा लगा। तो आराम से, मस्ती से, बड़े प्यार से चीजों को पढ़ो, समझो। यहां तसल्ली होनी चाहिए दिल में कि सर जो आपने पढ़ाया है, जो आपने समझाया है, जो आपने बताया है, वो टू द पॉइंट और बेस्ट है। विश्वास रखना, उसमें आपकी कभी गलती नहीं होगी। एक बार रो और कॉलम दोबारा बता दो, मैंने लिखा है बेटा, ये रो है, ये सारी पंक्तियां हैं, इन्हें रो कहा जाता है, और ये कॉलम है, ये सारे कॉलम है और इन्हें कॉलम कहा जाता है। तो ये रो और कॉलम, ठीक है मेरे भाई। तो हम आगे करेंगे जब हमारे काफी टाइप्स हो जाएंगे। तो देखो ये जो PDF है ना, मैं ये शीट अपलोड भी कराऊंगा अलग से, कई तरीके की शीट अपलोड होगी। तो जब ये शीट अपलोड हो जाएगी तो इस शीट से आपको जो है वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आप सभी को खुश रखे, आप सभी को तरक्की दे, बरकत दे। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। मेरा विश्वास है कि ज्यादातर सिलेक्शन हमारे ही बच्चों के होंगे, क्योंकि आप इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ेंगे, जवाब देंगे चीजों का, तो हमें भी अच्छा लगता है। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।